हेलो एवरीवन, चलिए आज लर्न करते हैं साइनोसाइटिस। तो साइनोसाइटिस डेफिनेशन क्या है? साइनोसाइटिस अकर्स व्हेन साइनसेस द कैविटीज अराउंड द नेजल पैसेजेस बिकम इन्फ्लेम्ड और स्वोलन। साइनसेस, इसमें दो वर्ड आ जाते हैं साइनोसाइटिस में, एक आ जाता है साइनस और दूसरा आ जाता है आइटिस। तो साइनस का मतलब है नेज़ल जो पैसेजेस हैं, जो नेज़ल कैविटी है हमारी, जो नोज़ है उसके आसपास कैविटीज़ होती हैं, उसको हम कहते हैं साइनस। और आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन। तो साइनोसाइटिस हो गया कि जब साइनसेस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जहाँ इन्फेक्शन हो जाता है साइनसेस का, जहाँ साइनसेस जो है हमारे सूज जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, उसको हम कहते हैं साइनोसाइटिस। तो साइनोसाइटिस मेनली दो तरह का होता है, एक्यूट साइनोसाइटिस या फिर क्रॉनिक साइनोसाइटिस। तो एक्यूट जो है वो सडन होता है, सडन इन्फेक्शन या सडन इन्फ्लेमेशन जब साइनस की होती है उसको हम कहते हैं एक्यूट साइनोसाइटिस। और क्रॉनिक जब ग्रेजुअली इसकी इन्फ्लेमेशन होती है और काफ़ी दिनों तक रहती है तो उसको हम कहते हैं क्रॉनिक साइनोसाइटिस। देन कॉजेज़, इसके कारण क्या है साइनसेस के? जो साइनोसाइटिस होता है, साइनसेस का इन्फ्लेमेशन होती है, उसके कारण क्या हैं, उसके कॉजेज़ क्या हैं? तो सबसे फर्स्ट है कॉमन कोल्ड। अगर कॉमन कोल्ड हो तब उसके बाद साइनोसाइटिस हो सकता है। अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस हो तो उसके कारण साइनोसाइटिस हो सकता है। अगर इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स हों तो उसके कारण साइनोसाइटिस हो सकता है। अगर किसी पेशेंट को HIV है तो उसके बाद साइनोसाइटिस हो सकता है। डेविएटेड सेप्टम है, अगर जो नेज़ल सेप्टम है वो मुड़ा हुआ है, डेविएटेड है अपनी जगह से, तो उसके कारण साइनोसाइटिस हो सकता है। अगर नेज़ल पॉलिप्स हैं तो उसके कारण साइनोसाइटिस हो सकता है। अगर नेज़ल ट्यूमर्स हैं तो उसके कारण साइनोसाइटिस हो सकता है। अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, अगर उसका कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके कारण साइनोसाइटिस हो सकता है। तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन किसी बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण या फंगस के कारण हो सकता है, उसके बाद साइनोसाइटिस हो सकता है। देन एलर्जी, किसी चीज़ से अगर एलर्जी है, फूड एलर्जी है, पॉलन एलर्जी है, तो उसके कारण भी साइनोसाइटिस हो सकता है। अगर कोई पेशेंट या पर्सन स्मोकिंग करता है ज़्यादा, उसके कारण भी साइनोसाइटिस हो सकता है। दीज आर द कॉजेज़। देन साइंस एंड सिम्टम्स, कि इसके क्लिनिकल फीचर्स या साइंस एंड सिम्टम्स, चिन्ह और लक्षण क्या हो सकते हैं साइनोसाइटिस के। सबसे पहले है हेडेक, सिर दर्द होती है और सिर भारी हो जाता है। देन ईयर एक, कान में दर्द होती है। देन पेन इन द जॉ एंड टीथ, जो हमारा जबाड़ा है और जो दांत हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले दांत हैं, उनमें दर्द होती है, पेन होती है। सोर थ्रोट, गला खराब हो जाता है। रिड्यूस्ड सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल जो है आनी वो कम हो जाती है, किसी भी चीज़ की स्मेल है वो कम महसूस होती है। देन कफ, खांसी होती है। देन बैड ब्रेथ, बैड ब्रेथ मतलब जब पर्सन सांस लेता है तो वो सांस जो है, जो ब्रीदिंग है उसकी, वो उसमें से स्मेल आएगी, मतलब बैड ब्रेथ होएगी। देन फीवर, फीवर हो जाता है इन्फ्लेमेशन के कारण या इन्फेक्शन के कारण। देन पेन एंड प्रेशर अंडर द आइज़, जो आइज़ हैं उसके नीचे पेन होती है, मतलब आइज़ के अंदर पेन होती है, और आइज़ जो हैं वो भारी हो जाती है, मतलब आँखें जो हैं वो सूज भी जाती हैं, आँखों में दर्द भी होता है और आँखों में भारीपन भी रहता है। देन नेज़ल स्टिफनेस, जो नोज़ है, नेज़ल कैविटी है, वो अंदर से मतलब स्टिफ हो जाती है, भारी हो जाती है और जो सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। तो दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ साइनोसाइटिस। नेक्स्ट है कि डायग्नोसिस कैसे करेंगे इसका,
कैसे पता लगाएंगे कि किसी पर्सन को साइनोसाइटिस है? तो सबसे पहले है हिस्ट्री टेकिंग, उससे जो भी उसके प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उसको महसूस हो रहा है, वो उसका पूछेंगे, सारा हिस्ट्री लेंगे उसकी, पेशेंट की। फिर सेकंड है नेज़ल एग्ज़ामिनेशन, नेज़ल एग्ज़ामिनेशन करके पता लगाएंगे कि किसके कारण है, अगर पॉलिप्स हैं या ट्यूमर है या किसकी वजह से साइनोसाइटिस हो रहा है। दैन टैपिंग ओवर द साइनसेस, साइनसेस जो हैं, जो एयर कैविटीज़ हैं नेज़ल पैसेजेस के अराउंड, उन पे टैपिंग करके देखेंगे कि वो एयर फिल्ड हैं या फ्लूइड फिल्ड हैं। उसके बाद नेज़ल एंडोस्कोपी कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर, टिश्यूज़ लेके टिश्यू कल्चर कर सकते हैं, देन एलर्जी टेस्ट कर सकते हैं। इससे जो है साइनोसाइटिस का पता चल जाता है कि पर्सन को साइनोसाइटिस है। डायग्नोसिस। उसके बाद है मैनेजमेंट, कि उसको मैनेज कैसे करेंगे साइनोसाइटिस को। तो साइनोसाइटिस जो है वो अपने आप कई बार ठीक हो जाता है 1 वीक के अंदर। अगर एक्यूट साइनोसाइटिस है तो वो 1 वीक में या हफ्ते भर में ठीक हो जाता है अपने आप। अगर नहीं ठीक हो रहा है या कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो प्रॉपर रेस्ट चाहिए। साइनोसाइटिस में पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट चाहिए होती है। और उसके बाद स्टीम इन्हेलेशन दे सकते हैं पेशेंट को। अगर पेशेंट हॉस्पिटल में है तो भी उसको स्टीम इन्हेलेशन दे सकते हैं। अगर पेशेंट घर पे है तो भी उसको जग मेथड के थ्रू या फिर किसी बर्तन में पानी लेके उसको गर्म करके तो उसके थ्रू जो है स्टीम इन्हेलेशन दे सकते हैं, जिससे कि जो नेज़ल पैसेजेस हैं वो क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद है अप्लाई वार्म मॉइस्ट क्लॉथ टू द फेस। तो दिन में कई बार जो है कपड़ा, कोई भी नरम कपड़ा लेके, सॉफ्ट कपड़ा लेके उसको अच्छे से गर्म पानी में डिप करना है, फिर उसके बाद निचोड़ना है और वो जब थोड़ा ल्यूकवार्म हो जाएगा, मतलब थोड़ा गर्म होएगा कपड़ा, तो उस कपड़े को फेस के ऊपर रखना है, जिससे कि उसको हॉट फॉर्मेंटेशन मिल सके साइनसेस को। फिर उसके बाद है प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। तो पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड्स देने हैं। जो फ्लूइड्स हैं, कैफ़ीन प्रोडक्ट्स नहीं देने हैं, चाय या कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा नहीं देनी है। तो पेशेंट को हल्का गर्म पानी दे सकते हैं, सूप दे सकते हैं, जूस दे सकते हैं और क्लियर जो सूप्स हैं वो दे सकते हैं। तो ये दे सकते हैं प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स में। उसके बाद पेशेंट को एंटीबायोटिक थेरेपी, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक थेरेपी से वो ठीक हो जाएगा, तो एंटीबायोटिक शुरू कर सकते हैं। एंटीहिस्टामिन्स, अगर पेशेंट को एलर्जी है किसी चीज़ से तो एंटीहिस्टामिन्स ड्रग्स जो हैं, मेडिसिन्स जो हैं वो दे सकते हैं। और नेज़ल स्टिफनेस है या नेज़ल ब्लॉक्स हैं तो नेज़ल स्प्रेज आते हैं, तो वो नेज़ल स्प्रे जो है पेशेंट को यूज़ करने के लिए कह सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं वो दे सकते हैं पेशेंट को। और अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है या क्रॉनिक कंडीशन है तो कई बार जो साइनस कैविटी है तो उसको ब्लॉक, जो अगर साइनस कैविटी हो गई है तो उसको इरिगेट किया जाता है और उस प्रोसीजर को कहते हैं एंट्रम पंक्चर। तो उसके थ्रू जो ब्लॉक्ड हैं अगर साइनसेस तो उनको क्लियर किया जाता है और इरिगेट किया जाता है। तो दिस इज़ द मैनेजमेंट ऑफ साइनोसाइटिस। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।